हिंदी फ्लिक्स में आपका स्वागत है। ये चलचित्र संक्षेपों के लिए संख्या 1 स्थान है। आज के वीडियो में हम 2014 की क्रिया थ्रिलर फिल्म जॉन विक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक सेवानिवृत्त किलर को अपने कुत्ते की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सेवानिवृत्त होना पड़ता है। आराम से बैठें, विश्राम करें और शो का आनंद लें। फिल्म एक कार द्वारा जॉन विक द्वारा चलाई जाने वाली एक दीवार से टकराने के साथ शुरू होती है। जॉन ट्रक से निकलता है। उसके पेट में एक घाव पर दबाव डालता है। उसने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी हेलेन का एक वीडियो देखा। इससे कुछ दिन पहले एक मेंदूम दिन पर जॉन उठता है। उसे हेलेन के साथ होते हुए फ्लैशबैक्स होते हैं, उनके दोनों उनके साथ डिनर में, फिर उन्हें चुंबन करते हुए और आखिरकार वही मोमेंट जब वो उसके बाहों में बेहोश होती है। फिर दिखाया जाता है कि जॉन उसके साथ एक अस्पताल बिस्तर पर है। उसने उसके माथे पर चुंबन दिया और डॉक्टर की ओर देखता है, जो उसके सॉफ्ट बोर्ड को पकड़ता है और बाहर जाता है। उसकी अंतिम यात्रा का दिन आ गया है। सभी लोग जॉन के खड़े होने वाले उसकी कब्र के ऊपर छोड़ने वाले मन के बहुत दूर से देख रहे हैं। समारोह के बाद जॉन के पुराने दोस्त मार्कस के साथ दिखाया जाता है। वो उसके पास आता है और कहता है कि काफी समय हो गया है और जॉन से पूछता है कि वो कैसे हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं और फिर उसको अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं। सेवा के बाद जॉन को उसके घर में दिखाया जाता है। वो सफाई शुरू करता है जब घंटी बजती है। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक डिलीवरी वूमन खड़ी थी। उसने जॉन से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा और जॉन को एक पैकेज दिया। यह एक छोटी सी कुत्ती थी। हेलेन ने जॉन के लिए एक पत्र छोड़ा था। उसने लिखा कि वहने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और वह चाहती है कि जॉन दोबारा प्यार करे। पत्र पढ़ने पर जॉन रोने लगता है। उसने कुत्ते को उसके पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी कॉलर की जांच की। हेलेन ने कुत्ते का नाम डेजी रखा था। अगले दिन कुत्ता बिस्तर पर चढ़ जाता है और जॉन को जगाता है और फिर उसके साथ घर के चारों ओर जाता है। जॉन फिर अपने लिए और कुत्ते के लिए कुछ मक्का फ्लेक्स डालता है और कहता है कि वे उसके लिए कुछ सही भोजन खरीदने जा रहे हैं। उसने कुत्ते के साथ बंधन की और वे पूरे दिन उसकी पुरानी 1969 फोर्ड मस्टैंग मार्क 1 में घूमने निकल पड़ते हैं। वो 3 रूसी मॉबिस्टर्स, जिनमें योसेफ टारसोव भी शामिल है, के साथ एक साइड पर पुल ओवर करता है, जिसमें गैंगस्टर विगो टारसोव के बेटे योसेफ टारसोव भी शामिल हैं। यूसेफ जॉन की कार के पास जाता है, उसकी कार की सराहना करता है और फिर मूल्य के बारे में पूछता है। जॉन फिर कहता है कि यह बेचने के लिए नहीं है। यूसेफ फिर रूसी में जॉन का आपत्तिजनक भाषा में निंदा करता है, कहते हुए कि सब कुछ का कीमत होता है, साला, यह मानकर कि उसे समझने वाला नहीं है। लेकिन जॉन उसे सुधारते हुए रूसी में बात करके कहता है कि यह नहीं, ये साली। इस समय यूसेफ डेजी को प्यार कर रहा था, लेकिन ये सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और प्रतिक्रिया देने वाला है जब उसके दोस्तों में से एक उसे पीछे खींचता है और जॉन से कहता है कि उसे अच्छा दिन हो। उसी दिन के बाद जॉन अपनी कार को छोड़े गए निर्माण क्षेत्र ले जाता है और अपने प्रकोप को निकालने के लिए पूरे जगह ड्रिफ्टिंग शुरू करता है। उसने लगभग वाहनों में टकराने की कोशिश की, लेकिन समय पर रुक गया। जब जॉन बिस्तर के लिए तैयार हो रहा होता है, तब डेजी को आराम करना चाहिए, इसलिए जॉन उसे नीचे ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो जॉन के सामने 2 छायांकित आदमी खड़े होते हैं, जबकि तीसरा एक बल्ले पकड़ लेता है और उसके सिर पर मारता है। जब डेजी रोती है तो वो आदमी जॉन पर हमला करने लगता है। एक आदमी कुत्ते पर हमला करता है और उसकी गर्दन को मोड़ता है। एक आदमी कहता है कि वो कुंजी ढूंढने के लिए पूछता है और दूसरा कहता है कि उसने उन्हें पा लिया है। कुंजी लेने के बाद व्यक्ति अपनी पोशाक को निकालता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो यूसेफ है। उसने जॉन को आलोचना की और उससे कहा कि वो अच्छी तरह से सोए, फिर उसे पीट देता है। बाद में जब जॉन जागता है तो वह अपने मरे हुए पालतू जानवर के पास जाता है और जैसे ही वह उसके सिर को स्ट्रोक करता है, वो उसे दबा देता है। वो कुकर्म कर देता है और फिर अपने घर की मेज को साफ करना शुरू करता है, जब उसकी पत्नी की और गुजरी रात के हमले की यादें उसके मन से गुजरती हैं। यूसेफ जॉन की मस्टैंग को ऑरेलियो की दुकान में ले जाता है। यूसेफ ऑरेलियो से कहता है कि उसको कुछ साफ दस्तावेज और कार के लिए एक नया नंबर प्लेट चाहिए, लेकिन ऑरेलियो तुरंत ये कार पहचान लेता है और जानने की मांग करता है कि यूसेफ ने इसे कहां से प्राप्त किया। यूसेफ ये गर्व से कहता है कि उसने कार चुराई और उस आदमी के कुत्ते का कत्ल किया। ऑरेलियो समझता है कि यह जॉन की कार है। वह घबराता है। उसे यूसेफ से कहता है कि दुकान से बाहर जाएं, लेकिन यूसेफ नहीं जाता। ऑरेलियो यूसेफ को मुंह मारता है। यूसेफ के गुंडों में से एक गन निकालता है और ऑरेलियो की ओर इशारा करता है, लेकिन दूसरा उसे गोली मारने से रोकता है। यूसेफ खड़ा हो जाता है और ऑरेलियो की आलोचना करता है और उसे कहता है कि वह अपना व्यापार कहीं और ले जाएगा। बाद में जॉन दुकान में जाकर कार के बारे में पूछता है। ऑरेलियो जवाब देता है कि कार यहाँ थी और यह यूसेफ विगो का बेटा है। उसके बाद विगो रात में ऑरेलियो के पास फोन करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने यूसेफ को क्यों मारा।
ऑरेलियो कहते हैं कि उनका बेटा ने जॉन विक की कार ली और उसके कुत्ते का कत्ल किया। जवाब में विगो सिर्फ कहता है, ओह मैं समझता हूँ। विगो परेशान लग रहे हैं और अपने पेंट हाउस में जाते हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि उन्हें अपने बेटे से मिलना है। इसी बीच जॉन अपनी बेसमेंट में स्लेजहैमर के साथ आता है और फर्श को तोड़ने लगता है। उसका मकसद दिखाने के लिए था कि उसने बंदूकों और सोने के सिक्कों की एक बोरी की तलाश की थी। इस समस्या का समाधान के लिए विगो यूसेफ के साथ अपने घर में मिलते हैं। उसने यूसेफ को एक पैक दिया और उससे कहा कि उसकी बहुत सुंदर जैकेट पहनी हुई है और फिर उसके बच्चे को पेट में 2 बार मुक्का मारा। वो उसे डांटता है और बताता है कि उसने किसे गलत समझा। विगो का सहायक पूछता है कि क्या वह जा सकता है, लेकिन विगो उसे रुकने के लिए कहता है। फिर विगो यूसेफ से कहता है कि जॉन विक पहले कैंप वालों का सबसे डरावना हिटमैन था जो अंधकार में बुलाया जाता था, या ठीक कहें बूगीमैन की तरह, या जिसे बूगीमैन को मारने के लिए बुलाया जाता था। विगो अपने बेटे को बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कैसे जॉन विक ने एक पेंसिल के साथ एक बार में 3 आदमियों को मारा, और यूसेफ को याद दिलाते हैं कि जॉन विक कितना खतरनाक है। जब जॉन ने संन्यास लेने और हेलेन से शादी करने की इच्छा जताई तो विगो ने उसे एक असंभावनीय कार्य दिया जिसमें कई उच्च स्तरीय हत्याएं की गई थी। विगो की आश्चर्यजनक बात थी कि जॉन ने ये सफलता प्राप्त की और उसके प्रयासों ने तरासोव सिंडिकेट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूसेफ अपने पिता को कहता है कि वह स्थिति का सामना कर सकता है और काम खत्म कर देगा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि जॉन उसके पास आएगा और उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। यूसेफ को उसके आगामी भाग्य के बारे में चेतावनी देने के बाद विगो जॉन के नंबर को डायल करते हैं ताकि स्थिति सुधार सके, लेकिन जॉन उसे कट कर देता है। उस रात विगो जॉन के घर में उसे मारने के लिए 12 हिटमैन भेजते हैं। जॉन आसानी से उन्हें सभी को नष्ट कर देता है, आखिरी छोड़ने वालों के साथ युद्ध करते हैं और आखिरकार आखिरी को हृदय में चाकू मारकर मार देता है। एक पुलिस ऑफिसर द्वारा फ्रंट डोर पर आकर नॉक किया जाता है। जॉन उसका नाम बताते हैं और पूछते हैं कि शोर की शिकायत हुई है क्या, जिसका उल्लेख जॉन के पीछे दिखाई देता है। जॉन उससे पूछता है कि क्या वो फिर से गेम में वापस हैं, जिसमें उसके पीछे दिखाई देने वाले शव की बात हो रही है। ऑफिसर उसे विदाई देता है और जाता है। क्षेत्र की सफाई करने और मृतक को नष्ट करने के लिए जॉन ने एक अंधकार दुनिया के साथ काम किया है जिसके साथ उसने पहले काम किया है। ये लगता है कि वे जानते हैं कि यह उनकी मदद करने के लिए आने वाली बार नहीं होगी। विगो विक के दोस्त मार्कस के पास जाते हैं और उसे जॉन विक की हत्या के लिए $2 मिलियन का ठेका देने का प्रस्ताव देते हैं। उन्होंने अपने सहायक अवी से कहा है कि कार्य के लिए दूसरे लोगों के लिए आवेदन करने के लिए अनुरोध करें। मार्कस खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। जॉन न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है जो केवल आपराधिक अंधकार के लिए सेवाएं प्रदान करता है और इसके प्रांगणों पर कोई हत्या नहीं होती जहां वह अपनी व्यापारिक यात्रा के दौरान रहेगा। परकिंस उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे वह पहचानता है। कॉन्टिनेंटल के प्रबंधक और मालिक विंस्टन भी जॉन के पुराने दोस्त हैं। जॉन पूछता है, विंस्टन उसे सूचित करते हैं कि यूसेफ रेड सर्कल कहे जाने वाले एक नाइट क्लब में है। जॉन क्लब में जाता है जहां यूसेफ और उसके दोस्त मजा कर रहे हैं। वो वहां एक पुराने जान पहचान को मिलता है और उसे बताता है कि वह दिन की छुट्टी ले और उस आदमी का आभारी है। यूसेफ एक राजस्थानी बाथ हाउस में रात का शराब और महिलाओं का आनंद लेते हुए मजा कर रहा है जब जॉन उसके एक दोस्त को मारता है और क्लब के निचले मंजिल से उसके पास आता है। जब उन्होंने जॉन को देखा वो उन पर गोलियां चलाने लगता है जबकि यूसेफ भागने लगता है। जॉन हर हिटमैन को मार डालता है जो उसके रास्ते में होता है, लेकिन यूसेफ जो एक कार में भाग जाता है वो उसे खो देता है। उसे एक बोतल से पेट में छुरा मारने वाले विगो के आदमी ने की गई चोट की चिकित्सा के लिए वह कॉन्टिनेंटल लौटता है। डॉक्टर जॉन को चेतावनी देते हैं कि अगर वो अत्यधिक मेहनत करते हैं तो उसकी सिलाई फट सकती है। मार्कस रात के समय बिल्डिंग के छत पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन सो रहे हैं। उन्हें दिखाई देता है कि कोई आईने के द्वारा जॉन के कमरे में घुस रहा है। उन्होंने जॉन के दिशा में एक चेतावनी गोली चलाई। परकिंस जॉन के खिलाफ गोली चलाती है लेकिन उसे बच जाने में सफलता मिलती है। उसे बताती है कि अगर वह होटल की विधियों का उल्लंघन करती है और विगो के लिए जॉन की हत्या करती है तो वह के लिए विगो $4 मिलियन देगा। वह परकिंस के साथ संघर्ष करते हैं जब तक कि वह उसे एक सिरबंद में पकड़ने और जानकारी के लिए दया न देने के बदले में दया नहीं करता। उसे बताती है कि विगो अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक चर्च के बेसमेंट में संजीवनी रखता है। जॉन परकिंस को बेहोश कर देता है और उसे अपने पुराने साथी हैरी के पास छोड़ देता है। परकिंस को हैरी ने एक कुर्सी पर बांधा है जो उसे पता नहीं है कि उसकी एक उंगली को टूट दिया गया है और वह निश्चिंत जा रही है। उसको भाग जाने का मौका मिलता है और हैरी के चेहरे पर एक तकिया रखकर उसे गोली मारती है। जॉन विगो की छुपी हुई नकद और व्यापारिक दस्तावेज की भंडारणालय में जाता है। चर्च में दूसरे गार्डों की गोली मारने के बाद जॉन पादरी को मजबूर करता है कि वह उसे खजाने के लिए बाड़ में ले जाए।
उसने खजाने की दरवाजे के लिए महिलाओं को निष्कासित कर दिया और पूरे संरचना को आग लगा दी। विगो इस आग के बारे में सुनते हैं जब वह जॉन के गोलियों की बाराज में फंसे होने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बावजूद विगो के अधिकांश लोगों को मारने के बावजूद जब एक एसयूवी एक दूसरे के साथ टकराता है और जॉन को जमीन पर धकेल देता है तो वो बेहोश हो जाता है। विगो पकड़ लेता है उसे और पूछता है कि वो इतने लंबे समय तक एक कार और एक कुकुर के लिए प्रतिशोध के लिए जा रहे हैं। यूसुफ ने कुत्ते को जॉन से छीन लिया था, जिसे जॉन ने अपनी मरी हुई पत्नी की ओर से एक उपहार माना था। उन्होंने विगो को चेताया है कि उसके पास यूसुफ को उसे सौंपने का विकल्प है या फिर उसके साथ मरने का विकल्प है। विगो उसे अपने दलालों के पास छोड़ देता है, जो उसे एक कचरे की बगीचे से जान से मारने की कोशिश करते हैं। मार्कस विपरीत इमारत से देख रहे हैं और एक बंदूकिये को उसके सिर पर एक चेतावनी गोली चलाते हैं, जिससे जॉन को दूसरे को मारने के लिए मौका मिलता है। जॉन अपनी रिवॉल्वर निकालता है और विगो की भागने वाली वाहन पर गोलियां चलाता है। विगो को मजबूर किया जाता है कि वह जॉन को सूचित करे कि यूसुफ एक ब्रुकलिन सुरक्षित घर में छुपा हुआ है। हालांकि सुरक्षित घर में सशक्त सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित किया गया है, जॉन उन्हें सभी को मार डालता है और मकान में हमला करता है। उसने सभी भागने वाली वाहनों को बम से नष्ट कर दिया है और फिर यूसुफ के पीछे पड़ जाता है और उसके पेट में गोली मार देता है और फिर उसके सिर में गोली मार देता है। परकिंस को यह पता चलता है कि जॉन और मार्कस संपर्क में रहे हैं और विगो को सूचित करती हैं, इसलिए विगो अपने लोगों को मार्कस के घर भेजते हैं यूसुफ की मौत की प्रतिशोध के लिए और जॉन को मारने में असफल रहने के लिए। वे उसे परेशान करते हैं जब तक कि परकिंस नहीं आती और मार डालती है। जब विगो घर छोड़ने वाला है, वह जॉन को बुलाता है और उसे बताता है कि उसने उसके दोस्त को मार दिया है। विगो फिर हेलीकॉप्टर के लिए निकलता है जो उसे शहर से दूर ले जाने वाला है। योजना यह है कि जॉन मार्कस के घर आएगा और परकिंस उस पर हमला करेगी। परकिंस को विंस्टन के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक, इसलिए वो घर छोड़ देती है। सेंट्रल पार्क के बेथिजा आर्केड में उन्होंने विंस्टन और 4 और आदमियों से मिलते हुए उसे बताया कि उसने कॉन्टिनेंटल की नियमों का उल्लंघन किया है और उसकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 4 आदमी उसका कत्ल कर देते हैं। जैसे ही विंस्टन जाते हैं, उन्हें जॉन ने मूंछों के साथ उसी सफाई वाले से मिलते हुए देखा और उसे कुछ पैसे दिए। जैसे ही जॉन मार्कस की लाश पा लेता है, वो विगो की हत्या करने के लिए निकलता है। उसने विगो को देखा और उनके साथी के लिए हेलीकॉप्टर की ओर जाने के लिए उनकी कार में धक्का देने की कोशिश की। उसने आवी से आदेश दिए कि जॉन को मार दें, मगर जॉन की कार ने उसे मारा। विगो ने कोशिश की कि वो जॉन की कार को आराम से छलांग लगा दे, पर जॉन जिंदा बच गया। फिर दोनों बर्फबारी में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, हाथ से हाथ। विगो ने जॉन पर हमला करने की कोशिश की, पर जॉन ने ब्लेड को खुद में डालकर दबाव बनाया और विगो की हड्डी तोड़ दी। फिर अपने पेट से चाकू निकाला और उसके गले में चाकू घोंपकर उसे मार दिया। विगो की मौत हो जाती है। जॉन को अपना प्रतिशोध मिल जाता है। हम प्रारंभिक सीन में लौटते हैं जब जॉन लहू बहाता जा रहा है। उसे अपनी पत्नी के वीडियो देखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित महसूस होता है। उसने एक कुकुर की देखभाल केंद्र में जाने के लिए अपनी चाकू चोट बिल कराई है। फिर उसने एक पिट बुल कुकुर को गोद लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। मत भूलना लाइक और सब्सक्राइब करना। देखने के लिए धन्यवाद।